हेलो दोस्तों, मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए, कल के लिए मार्केट में क्या होगा, तो हम क्या हमारे प्लान हो सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। ठीक है। तो आज आज है वेडनेसडे, जो कि आज मार्केट कुछ गैप अप खुलता है। उसके बाद फिर कल हमने बताया था कि मार्केट 25,150 के करीब से एक बार रेजिस्टेंस ले सकता है। उसके बाद मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ एक सपोर्ट बनाता है 25,100 के करीब। उसके बाद ये भी हमने कल बताया था कि 25,100 के करीब एक सपोर्ट हमको देखने को मिल सकता है। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे अपसाइड में मोमेंटम देता है। ठीक है। और हमने आपको हमेशा बताया है, ये हमेशा याद रखा करिए, आपके मन में बैठनी चाहिए ये बात जब तक आप मेरी ये वीडियो देखते रहते हैं। कोई भी रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है, जब टूटता है तो वो अब एक सपोर्ट का काम करता है। ठीक है। यहाँ ये रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ ये ब्रेक करता है रेजिस्टेंस एरिया, फिर मार्केट नीचे आता है तो यही रेजिस्टेंस एरिया सपोर्ट का काम किया। उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है। तो चलिए अब बड़े टाइम फ्रेम में देख लेते हैं पहले कि क्या हो रहा है। तो अगर जब भी हम मार्केट एनालिसिस करेंगे, चाहे आप करेंगे कभी, तो यहाँ रहे पहले हम बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम में होता क्या है। तो वन डे टाइम फ्रेम में हम आ गए, इसको बड़ा कर देते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में आ गए तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहाँ से अप साइड रैली दिखाता है, फिर एक जोन में जाता है। उसके बाद फिर यहाँ से उस जोन का ब्रेकआउट आता है, लेकिन फिर एक ही जोन में कई दिन कंसोलिडेशन जोन में चला जाता है। ठीक है। ये कई दिन तक रहता है इस जोन में, फिर जोन का ब्रेकआउट आता है, लेकिन ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाता। फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे आता है, फिर अच्छा खासा हमें नीचे देखने को मिलता है। अब 25,000 से मार्केट एक बार 25,000 पे आके मार्केट रुकता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है। उसके बाद अब यहाँ से मार्केट अप साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। ये रहा डे टाइम फ्रेम में, जहाँ तक हमें लग रहा है कि ये सपोर्ट लेके अभी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब चलिए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि हमारे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या होता है, क्या क्या प्लान हो सकते हैं हमारे। ठीक है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमें दिख रहा है कि मार्केट यहाँ का सपोर्ट लेके फिर मार्केट अब धीरे धीरे अप साइड में गया। ठीक है। यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। तो अब हमारा प्लान क्या हो सकता है कल के लिए। ठीक है। कल के लिए हमारा प्लान ये हो सकता है कि मार्केट या तो गैप डाउन खुल जाए, ठीक है, इधर कहीं खुल जाए 25,200, 25,200, 25,094, ऐसे 80 करीब खुल जाए, तो हमारे लिए ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है। ये एरिया ये एरिया हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। उसके बाद दूसरा सपोर्ट हमारे लिए ये हो सकता है। ठीक है। ये एरिया, ये 25,145, 25,150 हम मान लेंगे, ये एरिया हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर उससे भी नीचे आता है तो फिर हमारे लिए 25,100 का लेवल, क्योंकि यहीं से मार्केट अब साइड में गया है। ठीक है। तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर धीरे धीरे इसको अगर ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे आ सकता है। ठीक है। या तो बहुत अच्छा खासा गैप डाउन हो जाए तो फिर मार्केट नीचे आए और फिर 25,100 का फिर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाए, या तो अगर इसको ब्रेक करता है तो हमें अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। ये हमारा प्लान हो सकता है। अब अप साइड के लिए क्या हो सकता है कि अप साइड में देखिए, अगर मार्केट कहीं इधर खुल जाए 25,200, 25,230, 25,240 करीब इधर खुल जाए, तो एक हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का एरिया है 25,250 का। ठीक है। क्योंकि यहीं से मार्केट एक बार नीचे आया था, तो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर यहाँ ये रेजिस्टेंस टूटेगा तो हमें फिर करीब अच्छे खासे हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं 25,300 तक के। ठीक है। ये याद रखिएगा, एक राउंड लेवल है ये, 25,300 तक के हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन पहले ये अगर ब्रेक किया तो। ठीक है। ये रेजिस्टेंस लेके अगर नीचे आता है तो फिर ये अपने यहाँ तक सपोर्ट तक आ सकता है। तो अगर रेजिस्टेंस लेके ऊपर जाता है तो हम लोग सेल साइड में प्लान करेंगे। अगर इसको 25,250 को ब्रेक करता है तो फिर हम अप साइड में, कॉल साइड में प्लान कर सकते हैं। ठीक है। और ये याद रखिएगा कि वन डे टाइम फ्रेम पे एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन का भी ध्यान रखिएगा कि मार्केट अगर इधर आता है, अगर बाई चांस आज नहीं तो कल नहीं तो परसों अगर आएगा, तो यहाँ से अगर इसको इसको ब्रेक करता है तो फिर हमें अच्छे खासे टारगेट देखने को मिलेंगे। अगर यहीं से अगर रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई देगा इस ट्रेंड लाइन का, तो फिर हम सेल साइड में भी प्लान कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे पहले, अगर आप एक बिगनर हैं तो आप पहले चार्ट को समझना सीखिए कि चार्ट करता क्या है। ठीक है। चार्ट चार्ट क्या रहा है। चार्ट में बहुत सी आपको चीज़ें, अगर आप एक चार्ट रीडिंग करना सीख जाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि चीज़ें होती क्या है। अब यहाँ से मार्केट खुलता है 25,150 पे, आप मार्केट सिर्फ आप चार्ट पे या ऐसे भी उसको फील करिए, देखिए कि इसमें हो क्या रहा है। यहाँ से मार्केट धीरे धीरे नीचे आता है, फिर 50,100 का सपोर्ट लेता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है। तो ये आप
स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे सेलर्स थे, सेलर यहाँ निकलते हैं, सेलर अब बायर में कन्वर्ट होते हैं, फिर अच्छी खासी बाइंग आती है। तो यहाँ अच्छी खासे बायर जब बैठे हैं तो मार्केट फिर नीचे आए तो उन्हें फिर से एक बार बाइंग करने का मौका मिलता है, फिर यहाँ से बाइंग करते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अब ऑप्शन चेन भी देखा करिए, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चीज़ें मार्केट में होती क्या हैं, ठीक है। कहाँ कॉल राइटर बैठे हैं, कहाँ बायर बैठे हैं, ठीक है, कहाँ पुट राइटर बैठे हैं। देखिए अब जैसे कि अब 25,200 पे 1 करोड़ कॉल राइटर बैठे हैं, ठीक है। जो कि कॉल राइटर, अब ये भी समझ लीजिए आप, अगर 25,200 पे कॉल राइटर बैठे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कॉल राइटर जो है 25,200 से वो लोग नीचे ले जाने की कोशिश करना चाह रहे हैं मार्केट को, ठीक है। ये याद रखिएगा, इसमें आपका उल्टा होता है। इतना ध्यान रखिएगा कि अगर अब इधर उसी में पुट राइटर कितने बैठे हैं, पुट राइटर भी 1 करोड़ करीब 1 करोड़ कुछ 7,000 करीब, 1 करोड़ 7,000 करीब लोग का पुट राइटर यहाँ बैठे हैं, ठीक है। अब 25,200 के यहाँ, ठीक है, 25,200 के यहाँ एक एक 1 करोड़ वाई मतलब कि करीब इतने ज़्यादा लोग यहाँ बैठे हैं, ठीक है, जो मार्केट को ऊपर नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब वहीं 25,100 पे पुट राइटर ज़्यादा है, यहाँ पे 53 लाख है, और यहाँ पे 40 यहाँ पे मान लीजिए कितना है, ये करीब 53 लाख, और ये करीब 53 लाख, ये करीब 40 लाख है, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे है। आप इस पे भी आप प्लान कर सकते हैं, मतलब प्लान नहीं, एक तरह से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि देखिए यहाँ पे 25,100 पे पुट राइटर ज़्यादा है, जो चाहते हैं मार्केट ऊपर ही रहे, और यही 25,250 पे 25,250 पे अच्छे खासे कॉल राइटर ज़्यादा है जो मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये होता है, ऐसे आप इससे अंदाज़ा लगा के कुछ प्राइस एक्शन सीख के, जान के, समझ के, और मार्केट का बिहेवियर, मार्केट कर क्या रहा है उस हिसाब से आप ट्रेड प्लान करिए, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा रूल नियम लाने की ज़रूरत नहीं है, न सोचने की ज़रूरत है कि नहीं बहुत ज़्यादा सीख लिया, बहुत ज़्यादा जाने। जितना ज़्यादा आप सीखेंगे आपको मार्केट में उतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी। आपका कोई मतलब नहीं है ज़्यादा सीखने का, समझने का, बस आप कुछ ओआई देख के और एक अपना ट्रेडिंग सेटअप बनाइए। जैसे किसी का होता है, मैं बता दूं बस ऐसे ही, किसी का होता है 5 मिनट अगर कैंडल क्लोज होती है, अगर उसका लो टूटता है तो नीचे का पोजीशन बनाते हैं, मार्केट अच्छा खासा टारगेट हमको देखने को मिल जाता है। ऐसे ही अधिकांश टाइम होता है, बस ध्यान देना है। 5 मिनट का कैंडल 9:15 वाली यहाँ ब्रेक हुई, उसके बाद हमें अच्छे खासे नीचे को टारगेट देखने को मिल गए, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, देख लीजिए यहाँ भी। ये एक मैं ट्रेडिंग सेटअप आपको बता रहा हूँ, बस आप देखिए और ट्राई करिए कि 5 मिनट की कैंडल यहाँ क्लोज होती है, फिर इसका लो ब्रेक होता है, फिर मार्केट अच्छा खासा हमें टारगेट देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे यहाँ भी हुआ 5 मिनट की कैंडल 9:15 की, यहाँ पे इसका ये लो ब्रेक होता है, फिर हमें अच्छे खासे टारगेट देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर आप जो ट्रेडिंग करने वाले, आपको एक दिन, शायद एक दिन ना बने आपके फेवर में, ना चाहे 2 दिन ना बने, लेकिन तीसरे दिन बनेगा। लेकिन आप लॉस छोटे लीजिए, ठीक है, लॉस छोटे लीजिए और टारगेट अच्छे खासे रखिए कि जिसमें आपको कुछ प्रॉफिट हो। अगर आप 2 लॉस करते हैं, अगर एक आप प्रॉफिट कर लेते हैं, तो आपके दोनों लॉस रिकवर हो जाए। ऐसे ट्रेड आप प्लान करिए, ठीक है। और ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चीज़ें हाँ समझिए, लेकिन आप एक अपना सेटअप बनाइए। अगर आप मल्टीपल सेटअप बनाते हैं, मल्टीपल सेटअप पे ट्रेड करते हैं, तो आपका साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगा, ठीक है, जिससे आप लॉस पे लॉस करेंगे, बाकी और कुछ होगा नहीं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखा करिए, और मैं मार्केट एनालिसिस वीडियो आपको ऐसे ही लाता रहूँगा। और ये आज वेडनेसडे था, ठीक है, आज वेडनेसडे था, अब कल थर्सडे है, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, और आज 23 जुलाई है, और कल 24 जुलाई के लिए मेरा ये वीडियो है कि हमारा कल क्या प्लान हो सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कि हमें और भी वीडियो आपको ला सकें, और लर्निंग वीडियो आपको ला के सिखा सके, जिससे आपकी ट्रेडिंग इम्प्रूव हो, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों।